वीडियो 3 लेट्स रिवाइज अगेन वर्क एंड टाइम। ओके, फॉर्मूला क्या है? वर्क इक्वल स्पीड क्रॉस टाइम। स्पीड मतलब कि एफिशिएंसी, टाइम मतलब कि कितने दिन। अगर ए फिनिश करता है अपना काम 10 दिन में तो वी कैन से 1/10। अगर वो 20 दिन में काम फिनिश करता है देन वी कैन से 1/20। अब नेक्स्ट क्या है कि ए और बी अगर दो जन साथ में काम करते हैं तो हमें टाइम तब ढूंढना है, तो हम कैसे ढूंढ सकेंगे? तो वैसे कि इनमें सीधा फॉर्मूला है कि एक्स क्रॉस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। अगर यहाँ पे 10 का ए का काम है 10 और बी का काम है 20, तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, 10 आएगा 20। सॉल्व करो, इजी आंसर। ओके, नेक्स्ट हमने किया था वही सेम, ए और बी दोनों काम कर रहे थे, बट उसमें हमने क्या किया था, ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं किया था। हमने उसमें क्या किया था, पहले तो जो मतलब काम अगर उन्होंने जैम वाइज दिया है, ओके, कि 15 ऐसे 1/10 ऐसे जैम है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बस वैसे ही था, क्योंकि जैम था तो 15 3 निकल गया, 10 2 निकल गया था, 3 आया 2 आया। ओके, ये 3 क्या हुआ? एफिशिएंसी कितनी? ए की। बी क्या हुई? एफिशिएंसी किसकी? बी की। तो हम क्या करेंगे? 3 + 2 = 5। मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है? 5 यूनिट का। तो ये क्या हो गई? एफिशिएंसी। बस वही करना है। फिर टाइम है, जो भी है टाइम, वो हमें एफिशिएंसी के नीचे लिखना है। तो 5 दिन में काम फिनिश हो रहा है। और जो हमें निकाला था एलसीएम, मतलब टोटल काम कितना है, तो 30 है, तो 30 हमें ऊपर लिखना है, 30 डिवाइड बाई 5, तो 6 करेंगे। अगर इस मेथड से नहीं करना है तो यू कैन सिंपली अप्लाई दिस, यही अप्लाई करना है। आई हैव वेंट रॉन्ग, ये नहीं करना था इसमें। अगर ए और बी का काम पूछ रहे हो, टोटल टाइम पूछ रहे हो, तो यू कैन सिंपली राइट ये वाला फॉर्मूला है, एक्स क्रॉस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो ओके, तो एक्स क्रॉस वाई तो 15 है उसका काम, फिर 10 है, डिवाइड बाई 15 + 10। ओके, तो यहाँ पे आएगा 150 डिवाइड बाई 25। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे तो आंसर आएगा 6 डे, और यहाँ पे भी आ रहा है 6 डे। ओके, ये लॉन्ग मेथड हो गई यहाँ पे, ये एलसीएम वाले, कि हमने पहले उसकी एलसीएम फाइंड की, मतलब टोटल जो यूनिट का वर्क था वो फाइंड किया, फिर एफिशिएंसी एक दिन का वर्क फाइंड किया, उस वे में हमने ये सॉल्व किया। ओके, बट ये जो है वो नेक्स्ट में काम आएगी। क्या था नेक्स्ट में दोनों साथ में काम तो कर रहे हैं, बट कुछ टाइम के बाद, मतलब कि 2 दिन के बाद ए निकल जा रहा है, तो फिर बी को अकेले अलोन जो काम है वो फिनिश करता है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? वैसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें एलसीएम फाइंड करना ही पड़ेगा। ओके, अगर एक जन निकल जाए तो पहले तो क्या करो, एलसीएम मतलब क्या कि टोटल काम। ओके, टोटल काम कितना है वो पहले तो फाइंड करो। तो हमने एलसीएम से टोटल काम था, जो क्या था, 10 दिन और 15 दिन। ओके, दोनों का काम था, तो वो हमने निकाल दिया, एलसीएम निकाल, आंसर आया 30। तो 30 यूनिट का काम है हमारा टोटल। ओके, अब उसमें से अब ए क्या है, ए को कितना है कि ए को कितना टाइम लगता है काम करने में, तो जो एलसीएम हमने मिला एलसीएम, उससे हम डिवाइड करेंगे 10। उसे 10 डेज लगती है ना एक काम करने में, तो उसे हम डिवाइड करेंगे में 10 से, तो हमें पता चलेगा कि एक दिन में वो 3 यूनिट का काम करता है। फिर बी क्या है, बी 15 दिन लगा था एक काम करने में, तो हमें टोटल जो है उसे डिवाइड करेंगे, एलसीएम से डिवाइड करेंगे 15, तो उसका मिल गया है कि वो उसे लगते हैं 2 यूनिट। एक दिन में वो 2 यूनिट जितना काम कर सकता है। अब क्या था, ओके, ए का मिल गया 3 और बी का मिल गया 2। अब क्या है कि दोनों साथ में काम करते हैं, बट कितना काम करते हैं? 2 दिन तक ही वो साथ में काम करते हैं। तो पहले तो साथ में काम करते हैं, तो 3 + 2 मतलब कि 5 हो गया, तो 5 लिख दिया। फिर वो कितने दिन काम करते? भाई 2 दिन काम करते, तो 2 दिन लिख दिया। तो हमें वो दो 2 दिन जो साथ में काम करते, तो वो कितना काम करते? 10 यूनिट जितना। ओके, 10 यूनिट जितना काम करते हैं। अब रिमेनिंग मतलब कि टोटल कितना काम है? 30 काम है, और 10 जितना का काम कर दिया, तो 30 - 10 करेंगे तो 20 यूनिट जितना काम रह गया। ओके, अब 2 दिन के बाद तो ए निकल गया, अब जो ये 20 यूनिट वाला काम है वो कौन करेगा? बी अलोन विल कंप्लीट दिस 20 यूनिट। ओके, 20 यूनिट है उसका काम करेगा। अब बी को कितना टाइम लगता है कि 2 यूनिट पर डे है, तो जो 20 है उसे डिवाइड कर देगा 2, क्योंकि कि 20 दिन है, तो उसका काम तो क्या है, वो 2 यूनिट ही करता है एक टाइम पे, तो वो डिवाइड करेगा, तो उसे कितने दिन लगेंगे कि 10 दिन लगेंगे वो काम फिनिश करने में। ओके, तो अब पहला, अब हमें क्या फाइंड करना है? टोटल टाइम। ओके, तो बी को टाइम लगा 10 दिन, तो हमने 10 दिन लिख दिए। और ए और बी ने कितने दिन काम किया था 10 यूनिट के लिए? 2 दिन काम किया था, 2 दिन यहाँ पे। ओके, तो दो दिन में कितना काम फिनिश हुआ? 10 यूनिट। और 10 दिन में कितना काम फिनिश हुआ? 20 यूनिट, ये वाला। ओके, ये हमें नहीं लिखना है, पर हमें टाइम लिखना है कि 2 + 12 दिन लगेंगे। ओके, फिर हमने वो फाइल वाला पाइप वाला किया, कि अगर फिल कर रहा है तो प्लस, एम्प्टी कर रहा है तो माइनस। ओके, एक और रह गया था कि वेजेस वाला, कि अगर हमें वेजेस देने हैं, पैसे देने हैं, पगार देनी है, सैलरी,
तो कैसे करेंगे कि ए अपना काम कर रहा है 10 दिन में, बी अपना काम कर रहा है 20 दिन में। ओके, हमारे यहाँ क्या होता है कि सैलरी सबको सेम ही मिलती है, भले काम अगर वो सेम ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर वो काम जल्दी फिनिश कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो हम उसे ज़्यादा पैसे देंगे। ओके, अब इस केस में हमें क्या पता चल रहा है कि ए जो है वो 10 दिन में काम कर रहा है, बी 20 दिन में काम कर रहा है। तो ये बी से कितना हुआ, एफिशिएंट हुआ, कितना हुआ, 2 गुना एफिशिएंट हुआ। इस पे से ही हमें पता चल रहा है। ओके, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, ए जम बी। ओके, तो 1/10 और बी मतलब 1/20, ये होगा क्रॉस। तो 20 यहाँ पे आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा, हम 0 0 निकाल देंगे, 2 जम 1 हो गया। ओके, 2 जम 1 होगा, ये हो गई एफिशिएंसी। तो जो ए है वो बी से कितना, 2 गुना एफिशिएंट है। तो अगर जैसे कि अगर सैलरी हुई 90, ओके, तो हम बी 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, तो हम 90 को कैसे डिवाइड करेंगे कि 60 इसको दे देंगे, 30 इसको दे देंगे। ओके, डबल सैलरी देंगे उसको। ओके, बिकॉज ए ने काम जल्दी फिनिश किया है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चन। कि ए डज वर्क इन 12 days एंड बी इन 18 days, तो टुगेदर अगर वो काम करेंगे तो कितना। ओके, ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो वी नो दैट फॉर्मूला कि ओके, कौन सा फॉर्मूला है कि एक्स क्रॉस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ओके, तो एक्स क्रॉस वाई करते हैं। सॉरी, लेट मी चेक दैट अगेन द फॉर्मूला। हाँ, फार्मूला में ऊपर मल्टीप्लिकेशन है और नीचे प्लस है। ओके, तो एक्स क्रॉस वाइज मतलब 12 क्रॉस 18 डिवाइड बाई 12 प्लस 18। ओके, अब 12 क्रॉस 18 मतलब आएगा 216 और 12 डिवाइड बाई 18 आएगा कितना, 30। ओके, तो अब इन दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो भी आंसर आएगा, वो रहेगा हमारा फाइनल आंसर। इतने दिनों में वो काम फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ए कैन डू वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू वर्क इन 20 days, टुगेदर दे वर्क फॉर 4 days, देन बी लीव्स। ओके, इसमें बी निकल जाता है, फिर 4 दिन के काम के बाद रिमेनिंग वर्क विल डन इन कितने टाइम में, बाकी का काम कितने टाइम में होगा, ऐसा। ओके, पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, काम फाइंड करना है। काम हम टोटल काम कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम से। ओके, 10 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, 10 20 लिख दिए। ओके, सिंपली मैं स्टार्ट करता हूँ 2 से, 2 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 यहाँ पे तो वी कैन अगेन राइट 2। ओके, 5 ऐसे का वैसे रहेगा और 10 की जगह आएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, हो गया 1 1। तो ये क्या हुआ हमारा एलसीएम, 2 क्रॉस 2 4, 4 क्रॉस 5 विल बी 20। ओके, 20 हमारा एलसीएम में मतलब कि हमारा टोटल वर्क है। ओके, अब ए के केस में क्या है, उसे कितना दिन लगता है, 10। ओके, तो हमें क्या करना है, जो एलसीएम है, जो हमारा टोटल काम है, उससे डिवाइड करना है 10 से। तो हमें क्या मिलेगा आंसर, 2। तो 2 यूनिट जितना काम ए करता है एक दिन में, पर डे। ओके, अब बी की बात करते हैं। बी का क्या लिखा है, 20। और सॉरी, मेन तो हमारे ऊपर एलसीएम है, ये हमने जो फाइंड किया वो, और नीचे आएगा उसका टोटल डेज। तो 20 दिन का काम करता है। तो ओके, तो वो एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट जितना, 1 यूनिट पर डे। ओके, तो ए जल्दी काम, ए 2 यूनिट काम करता है एक दिन में और बी 1 यूनिट जितना काम करता है। अब ये यहाँ पे क्या करता है कि दोनों क्या करते हैं, काम करते हैं कितने दिन, 4 दिन तक, 4 दिन तक दोनों काम करते हैं। ओके, तो उस केस में हमें कैसे लिखेंगे। ओके, पहले तो हमें पता ही है कि एक दिन में वो कितना काम करते हैं। ओके, अगर ए और बी मिल के एक दिन में कितना काम करता है, ए करता है 2, बी करता है 1, तो वी कैन से कि 2 + 1, तो कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया एक दिन का। अब वो साथ में कितना काम करते हैं, 4 यूनिट जितना, 4 दिन का काम करते हैं, तो साथ में वो 4 दिन होते हैं, तो वो कितना यूनिट का काम करेंगे, तो हो जाएगा 12 यूनिट। ओके, तो दोनों साथ में मिलके 12 यूनिट जितना काम कर देंगे। उसके बाद क्या होता है कि बी निकल जाता है और बाकी का काम कौन करता है, ए। ओके, अब दोनों ने पहले कितना काम फिनिश कर दिया, 12 यूनिट। टोटल हमारा काम कितना है, 20 यूनिट। तो 20 में से पहले तो 12, जो भी रिपीट है, कितने बचे हमारे पास रिमेनिंग, 20 में से अब 12 निकालेंगे तो 8 यूनिट जितना काम बच गया। वो ये 8 यूनिट का काम कौन करेगा भाई, ए करेगा, बिकॉज बी तो निकल गया। अभी बस वही करना है हमें। कैसे करेंगे
कि 8 यूनिट है तो 8 यूनिट यहाँ पे लिख दिए, और ए को काम करने में कितना लगता है, 2 यूनिट लगता है, तो अब हम डिवाइड करेंगे 2, तो कितना आएगा 4, तो उसे लिखेंगे 4 डेज लगेंगे ये 8 यूनिट का काम करने में। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिमेनिंग वर्क डन, रिमेनिंग वर्क विल डन इन, ओके, कि बाकी का काम कितने, बी के बाद निकल जाएगा, बी निकल गया, उसके बाद रिमेनिंग वर्क विल डन इन, तो कितने दिन में हो जाएगा वो, 4 दिन में हो जाएगा, ओके। रिमेनिंग वर्क विल बी डन इन 4 डेज। अगर हमें पूछे कि टोटल काम कितने दिन में होगा, तो टोटल काम कैसे कितने दिन में होगा, पहले तो ये 4 दिन तो हो गए, 4 दिन प्लस ये ए और बी ने भी साथ में काम किया, कितने दिन साथ में काम किया, कि वो 4 दिन तक साथ में रहे, उन्होंने काम किया। अगर टोटल टाइम पूछेंगे तो 8 दिन लगेंगे, 8 डेज, ओके। बट रिमेनिंग कितना हुआ, 4 डेज में हो जाए, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए फिल्स टैंक इन 12 आवर्स एंड बी एम्प्टीज इन 18 आवर्स, तो टुगेदर अगर वो काम करेंगे तो कैसे होगा, ओके। तो ए है तो ए को मतलब हमें पता है फिल करता है तो पॉजिटिव ही होगा, अगर एम्प्टी करता है खाली कर रहा है तो इट विल बी इन नेगेटिव, ओके। तो ऐसे केस में हमें वो अगेन एलसीएम निकालेंगे हम, 12 18, सिंपली पहले कैसे 2 से चालू करो, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 9, अगेन 2 से चालू करो, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा नहीं। अब यहाँ पे 2 नहीं चलेगा तो हम वी विल ट्राई 3 चलेगा, तो 3 यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, अगेन वी कैन डू 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, हो गया। देन 2 क्रॉस 2 9, 9 क्रॉस 2 18, 18 क्रॉस 2 हाँ 18 क्रॉस 2 36, ओके 36, तो 36 will come in 12 table, yes it will be 3, and 36 come in 18 table, it will be 2, okay, it will go upward, so 3 minus 2, and below we will write LCM which will be our what is our LCM is 36, okay, so 1 by 36, okay, this will be our answer. It will take 36 hours to fill the tank completely, okay. Now the next question I have mentioned in the details of this video, try to solve those, okay.